हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हमने लास्ट क्लास में बात किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, जिसमें हमने बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड, इन सबको हमने इन डिटेल पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन की। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। अगर वो नहीं देखा, अगर ये देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी समझ आएगा। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं डाइजेशन, मतलब डाइजेशन का मैकेनिज्म। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ह्यूमन बॉडी में जो फूड का जो डाइजेशन है वो हमारी बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। अब ये बकल कैविटी क्या है बच्चों? ये हमारी माउथ है। माउथ का जो अंदर वाला पोर्शन जिसमें टीथ, टंग सब रखे होते हैं, इन्हें बकल कैविटी कहते हैं। और ह्यूमन बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं चलो कैसे होता है। तो बच्चों यहाँ पे होगा क्या, तो डाइजेशन इन बकल कैविटी। कैविटी, अभी बकल कैविटी क्या है बच्चों? माउथ का जो अंदर वाला पोर्शन जिसमें टीथ, टंग ये सब पड़े होते हैं, उसे बकल कैविटी कहते हैं। और बकल कैविटी में ही क्या होता है बच्चों? फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कैसे? जब हम किसी फूड को जब माउथ में रखते हैं और उसे जब दांत से चबाते हैं, जो फूड लिया, फूड को माउथ में रखा, उसे हमने दांत से चबाया, इस प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो जैसे ही फूड को माउथ में रखते हैं और उसे जब दांतों से चबाते हैं, तो हमारी बक्कल कैविटी के आउटसाइड एक स्पेशल टाइप की ग्लैंड होती है बच्चों, जिसे सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करता है, यानी लार सिक्रीट करता है, और ये सलाइवा हमारे फूड से मिक्स कर जाता है। तो लिख सकते हैं कि जो सलाइवा है बच्चों, मिक्स विथ फूड, ये फूड से क्या होता है? मिक्स हो जाता है। अब बच्चों, फूड के अंदर तरह तरह के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रखे होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गए, फैट हो गए, ये सब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, इन्हीं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का डाइजेशन होता है। तो हमारे बक्कल कैविटी के अंदर बच्चों कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। यस, फूड है बच्चों, फूड में होता है कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च। बच्चों, जो स्टार्च है ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो फूड के अंदर होता है। स्टार्च ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, और इसका डाइजेशन हमारे माउथ यानी बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों, कि माउथ में किस कंपोनेंट का डाइजेशन होना स्टार्ट होता है। तो माउथ के अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च, जो एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसका डाइजेशन होना स्टार्ट होता है। कैसे बच्चों? होता क्या है कि जो हमारा सलाइवा जो होता है, सलाइवा, इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम है इसका? सलाइवरी अमाइलेज, AMYLASE। सलाइवरी अमाइलेज एक टाइप का एंजाइम होता है, स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है। एंजाइम यानी ऐसे सब्सटेंस बच्चों जो फूड के अंदर प्रेजेंट जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उनको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ते हैं। फिलहाल अपना इतना याद रखो। तो सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होगा बच्चों, कि फूड में प्रेजेंट जो ये स्टार्च है, इसको ये सिंपलर सब्सटेंस माल्टोज में ब्रेक कर देता है। इसमें ब्रेक करता है माल्टोज। माल्टोज एक सिंपलर सब्सटेंस है। और बच्चों, एक बात ध्यान रखनी है कि माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होना स्टार्ट होता है, बट माउथ में कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन जो होता है बच्चों, वो बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो या फैट हो। इन तीनों कंपोनेंट का जो कंप्लीट डाइजेशन है वो ह्यूमन बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, अप्रोक्स 30% जो डाइजेशन है बच्चों स्टार्च का, वो माउथ में ही होता है, और बाकी का 70% जो डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सलाइवरी अमाइलेज क्या कर रहा है बच्चों? जो सलाइवा के अंदर है, ये फूड के स्टार्च पे आके एक्ट कर रहा है और उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ माल्टोस। ठीक है ना बच्चों? तो इस तरह से हमारे माउथ में स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होना स्टार्ट होता है। इसलिए कहा जाता है बच्चों की ह्यूमन बॉडी में फूड का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो पहला काम तो सलाइवा का ही हो गया। इसका एक काम और होता है बच्चों, क्या? जैसे ही फूड को माउथ में रखते हैं तो जो सलाइवा होता है वो बच्चों वो फूड से मिक्स हो जाता है।
अब जो सलाइवा होता है ये लुब्रिकेटिव नेचर का होता है, मतलब सॉफ्ट होता है काफी सलाइवा। हमारा जो लार है वो लुब्रिकेटिव नेचर का होता है, मतलब सॉफ्ट होता है। तो ये सलाइवा क्या होता है, फूड से पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से ये सलाइवा फूड को क्या करता है, सॉफ्ट कर देता है। और ऐसे सॉफ्ट फूड को हम बोलस कहते हैं, BOLUS, बोलस। ठीक है। तो ये सलाइवा जो होता है बच्चों, वो फूड से मिक्स हो जाता है और उस फूड को सॉफ्ट कर देता है, और ऐसे सॉफ्ट फूड को हम बोलस कहते हैं, ताकि हम फूड को आसानी से घोट पाए। समझ लो ना बच्चों। दूसरा काम ये है। इसका एक काम और होता है बच्चों, सलाइवा में एक एंजाइम और होता है जिसका नाम है लाइसोसोम। क्या नाम है इसका, लाइसोसोम, LYSOZOME, लाइसोसोम। इस लाइसोसोम का काम क्या होता है बच्चों, जो हम फूड जो माउथ में रख रहे हैं, उस फूड के अंदर कोई जम्स वगैरह है तो उस जम्स वगैरह को किल करने का काम करता है। इसलिए इसे एंटी बैक्टीरियल एंजाइम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। ठीक है। तो ये 3 मेन फंक्शन है बच्चों हमारे एंजाइम्स के, सॉरी सलाइवा के। सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा है, एमाइलेज, जो फूड के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ रहा है। इसके अलावा हमारे फूड को सॉफ्ट करता है ताकि फूड हम आसानी से घोट पाए, जिसे बोलस कहते हैं। और इसके अलावा सलाइवा में एक एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइसोसोम, जो क्या कर रहा है, जो हम बाहर से फूड माउथ में जो रख रहे हैं उस फूड में जो जम्स वगैरह होते हैं, जम्स वगैरह, उसे किल करना है। फिर उसके बाद बच्चों जो फूड है वो ईसोफेगस से होते हुए, यानी फूड पाइप से होते हुए कहाँ जाएगा बच्चों, स्टमक के अंदर। अब बाकी का डाइजेशन फूड का स्टमक में होगा, कैसे होगा वो देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो तो बच्चों नाउ डाइजेशन इन स्टमक। बच्चों मैंने स्टमक आपको लास्ट क्लास में बताया था कि स्टमक बॉडी का एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ह्यूमन बॉडी के एब्डोमेन के लेफ्ट साइड होता है। अब ये एब्डोमेन क्या होता है बच्चों, जो पेट वाला जो हिस्सा होता है ना, इसे एब्डोमेन कहते हैं बायोलॉजिकली। और इसी एब्डोमेन के लेफ्ट साइड हमारा स्टमक होता है। स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का पार्शियली डाइजेशन होता है। पार्शियली मतलब आधा डाइजेशन। समझो ना बच्चों मैं क्या कह रहा हूं। तो एक बात दिमाग में बैठा के हमेशा के लिए याद रख लो कि ह्यूमन बॉडी के स्टमक में फूड का कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, बल्कि ह्यूमन बॉडी के स्टमक में फूड का पार्शियली डाइजेशन, मतलब आधा डाइजेशन होता है। ह्यूमन बॉडी की स्टमक में फूड का कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, बल्कि ह्यूमन बॉडी की स्टमक में फूड का आधा यानी पार्शियली डाइजेशन होता है। और वो भी किसका डाइजेशन होता है स्टमक में, स्टमक में होता है बच्चों प्रोटीन का डाइजेशन। सिर्फ सिर्फ किसका डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टमक में, ये ध्यान रखेंगे। कैसे क्या होता है, देखो बच्चों, फूड है, फूड माउथ से आया, ठीक है। फूड के अंदर प्रोटीन होता है बच्चों, प्रोटीन ये भी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो अमीनो एसिड से बना होता है। अमीनो एसिड बच्चों एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ठीक है, जो कि प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट है। जिस तरह से हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल है, उसी तरह से बच्चों प्रोटीन की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो अमीनो एसिड होती है। तो प्रोटीन कह सकते हैं बच्चों एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो बहुत सारे अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। तो प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। हमारे स्टमक में एक एंजाइम होता है बच्चों जिसका नाम है पेप्सिन। क्या नाम है इसका, पेप्सिन, PEPSIN, पेप्सिन। तो ये पेप्सिन क्या करता है बच्चों, फूड में प्रेजेंट जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है इसको ये सिंपलर प्रोटीन यानी पेप्टोन्स प्लस प्रोटीएजेस में इसको तोड़ देता है। पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस, PROTEASES, प्रोटीएजेस में इसको तोड़ देता है। तो क्या कहा मैंने बच्चों कि फूड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन एंजाइम ब्रेक हो जाते हैं सिंपलर कंपोनेंट में। और वो सिंपलर कंपोनेंट है पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस। ये भी अमीनो एसिड से ही बने हैं क्योंकि ये भी प्रोटीन ही एक तरीके, बट ये सिंपलर प्रोटीन है। इतना समझ आई, ठीक है। अब ये पेप्सिन एंजाइम आता कहाँ से है, तो देखो बच्चों ये हमारा स्टमक है, स्टमक की जो इनर वॉल है, इस इनर वॉल में एक ग्लैंड होता है बच्चों जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में 2 स्पेशल टाइप की सेल होती है।
पहली जो सेल होती है बच्चों वो होती है ऑक्सिंटिक सेल, ऑक्सिंटिक सेल जो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती है। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो काम होते हैं। पहला काम, माउथ से आने वाला जो फूड है उस फूड में अगर कोई जर्म्स बच गया है तो उस जर्म्स को किल करना। पहला काम तो HCl का ये है। और दूसरा काम क्या है, माउथ से आने वाला जो फूड है बच्चों स्टमक में, ये जो फूड है उस फूड के साथ मिक्स होना। दूसरा काम क्या है बच्चों HCl का, कि जो स्टमक में जो फूड आ रहा है उस फूड से मिक्स हो जाना। अब स्टमक एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सॉरी HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड HCl जब ये माउथ से आने वाले फूड से जब ये मिक्स होगा तो फूड क्या होगा बच्चों, फूड हो जाएगा एसिडिक नेचर का। और ऐसे फूड को बच्चों हम कहते हैं काइम, CHYME, काइम। तो इस तरह से HCl के दो मेन फंक्शन होते हैं। पहला, माउथ से आने वाले फूड के अंदर अगर कोई जर्म्स बच गया है तो उस जर्म्स को किल कर देना। और दूसरा, फूड से मिक्स हो जाना, जिसकी वजह से फूड एसिडिक नेचर का हो जाता है। और ऐसे एसिडिक टाइप के फूड को बच्चों हम CHYME, काइम कहते हैं। काइम के लो, चाइम के लो, बात एक ही है। CHYME काइम कहते हैं इसको, ठीक है ना बच्चों। दूसरा टाइप का जो सेल होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड में, उसका नाम है बच्चों पेप्टिक सेल। क्या नाम है उसका, पेप्टिक सेल, PEPTIC, पेप्टिक सेल। ये पेप्टिक सेल रिलीज करता है पेप्सिन। और ये पेप्सिन क्या करता है, फूड में प्रेजेंट जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है इसको सिंपलर प्रोटीन, पेप्टोन्स एंड प्रोटीज इसमें तोड़ देता है। बच्चों इस HCl प्लस पेप्टिक एसिड को कलेक्टिवली गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, गैस्ट्रिक जूस, जो लाइट येलो कलर का एक जूस होता है। और ये हाईली एसिडिक नेचर का होता है। क्यों, HCl की वजह से। तो समझ रहे हो बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाला HCl प्लस पेप्टिक सेल से निकलने वाला पेप्सिन, तो इस HCl प्लस पेप्सिन को कलेक्टिवली गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। मतलब कि ये HCl प्लस पेप्सिन एंजाइम कलेक्टिवली एक जूस बनाते हैं जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और ये गैस्ट्रिक जूस बच्चों लाइट येलो कलर का होता है और ये हाईली एसिडिक नेचर का होता है HCl की वजह से। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे स्टमक में प्रोटीन का पार्शियली मतलब आधा डाइजेशन होता है और बाकी का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। अब ये जो फूड है बच्चों वो स्टमक से सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, तो बाकी का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो तो बच्चों, तो नाउ अब अगला जो डाइजेशन है बच्चों वो है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आता है स्टमक से तो यहाँ पे दो ग्लैंड का रोल होता है। पहला होता है लीवर। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि जो लीवर है ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और ये हमारे एब्डोमेन की राइट साइड डायफ्राम मसल की नीचे की तरफ होता है। ये डायफ्राम मसल है जो ब्रीथिंग में हेल्प करती है, ब्रीथिंग में, ठीक है। और इसी डायफ्राम मसल के जस्ट नीचे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होता है, यानी ये एब्डोमेन के राइट एंड हल्का सा अपर साइड होता है। इस लीवर के अंदर बच्चों एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसका नाम है हेपेटोसाइट सेल। क्या नाम है इसका, हेपेटोसाइट सेल। ये हेपेटोसाइट सेल बच्चों क्या करती है, एक जूस फॉर्म करती है। उस जूस का नाम है बाइल जूस। बाइल जूस बच्चों ये एक बेसिक नेचर का जूस होता है। कैसा, बेसिक नेचर का। और ये एक येलो कलर का जूस होता है जो पिगमेंट, वाटर, म्यूकस, सोल्ट्स, आयंस इन सब से बने होते हैं। ये क्या कहा मैंने, ह्यूमन बॉडी की लीवर में एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसका नाम है हेपेटोसाइट सेल। ये हेपेटोसाइट सेल एक स्पेशल टाइप का बेसिक नेचर का जूस बनाती है जिसका नाम है बाइल जूस, जो येलो कलर का होता है। ये बाइल जूस जो होता है बच्चों मेनली सोल्ट्स, आयंस, वाटर, पिगमेंट, वाटर इन सबसे ये बाइल जूस क्या होता है बच्चों, बना हुआ होता है। ठीक है, अभी जो बाइल जूस है ये बनता तो लीवर के अंदर है, लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है, ये स्टोर होता है बच्चों गोल ब्लैडर के अंदर। गोल ब्लैडर सुना होगा आपने। गोल ब्लैडर जो है बच्चों ये एक मस्कुलर पाउच लाइक ऑर्गन होता है। क्या कहा मैंने, मस्कुलर पाउच लाइक ऑर्गन है जो कि लीवर का जो इंफीरियर सरफेस यानी जो लीवर का जो नीचे वाला सरफेस है वहां पे ये गोल ब्लैडर होता है।
ठीक है, जो लीवर से निकलने वाले बाइल जूस को टेम्परेरी स्टोर करता है। और जब फूड बच्चों स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, ठीक है, ठीक है, तो उसी दौरान ये बाइल जूस गोल ब्लैडर से सिक्रीट मतलब गोल ब्लैडर से निकलता है और ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है ना बच्चों? तो मैंने क्या कहा, दोबारा सुनो कि लीवर के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल है बच्चों जिसका नाम है हेपेटोसाइट। ये हेपेटोसाइट एक जूस बनाती है जिसका नाम है बाइल जूस। तो बाइल जूस बनता तो लीवर के अंदर है, लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है? गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। और गोल ब्लैडर लीवर की नीचे वाले सरफेस पे प्रेजेंट होता है। जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है फॉर द कंप्लीट डाइजेशन, तो उसी दौरान गोल ब्लैडर से बाइल जूस निकलता है और सीधा ये भी क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। बाइल जूस का काम क्या होता है बच्चों? कि फूड के अंदर जो फैट है उसको डाइजेस्ट करना। तो ये फूड है बच्चों, फूड में फैट होता है, ठीक है। हमारे फूड में जो मेनली जो फैट है बच्चों वो ट्राइग्लिसराइड होता है। ट्राइग्लिसराइड बच्चों, जो नॉर्मली हम खाना खाते हैं उसमें जो फैट होता है वो ट्राइग्लिसराइड होता है। तो ट्राइग्लिसराइड एक नेचुरल फैट है जो फूड के अंदर होता है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम वाले पार्ट में आएगा, ड्यूडेनम, बच्चों ये बात ध्यान रखनी है कि ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है और स्मॉल इंटेस्टाइन की इसी ड्यूडेनम के अंदर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे क्या होगा बच्चों, जैसे ही फूड ड्यूडेनम में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में जब आएगा, तो वैसे ही क्या होगा बच्चों, गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर्ड जो बाइल है वो बाइल भी सीधा क्या होगा बच्चों, ड्यूडेनम में पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में पहुंचेगा। ये बाइल है। अब ये बाइल क्या करेगा बच्चों कि फूड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स फैट जो है, जो एक लार्ज मॉलिक्यूल है, इसको स्मॉलर सब्सटेंस में तोड़ देगा, इसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देगा। स्मॉल ग्लोब्यूल्स कह दो या स्मॉल पार्टिकल्स कह दो या स्मॉल ड्रॉपलेट्स कह दो, उसमें ब्रेक कर देगा, ठीक है। पूरा ब्रेक नहीं करेगा, पार्शियली आधा ब्रेक करेगा। और इस प्रोसेस को बच्चों हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, ठीक है ना बच्चों, इतनी बात समझ आई? क्या कहा मैंने कि ये बाइल क्या करेगा, फूड के अंदर प्रेजेंट जो कॉम्प्लेक्स फैट जो एक लार्ज मॉलिक्यूल है, इसको सिंपलर मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देगा, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। तो ये काम है बाइल का। अब दूसरे ग्लैंड का जो रोल है यहाँ पे वो है पेनक्रियास, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दूसरे ग्लैंड का जो रोल आता है बच्चों वो आता है पेनक्रियास का। इसका पेनक्रियास का रोल आता है यहाँ पे। पेनक्रियास की अगर बात करें बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि पेनक्रियास ये एक टाइप का मिक्स्ड ग्लैंड होता है। क्या होता है? एक तरह का मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड समझ रहे हो? मतलब ऐसे ग्लैंड जिसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड प्लस एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की प्रॉपर्टी हो, ऐसे ग्लैंड को बच्चों हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। ये मिक्स्ड ग्लैंड जो है यानी पेनक्रियास एक स्पेशल टाइप का जूस सिक्रीट करती है जिसका नाम है पेनक्रिएटिक जूस। इस पेनक्रिएटिक जूस के दो काम होते हैं। पहला काम, स्टमक से आने वाला जो फूड है, तो बच्चों स्टमक में होता है HCl। अब HCl की वजह से जो स्टमक में जो फूड है वो हाईली एसिडिक नेचर का हो जाता है, ठीक है। तो पेनक्रियास से पेनक्रिएटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूरनम में पहले ही चला जाता है और स्टमक से आने वाला जो एसिडिक फूड है उस एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करता है। क्यों? क्योंकि अगर ये पेनक्रिएटिक जूस उस एसिडिक फूड को अगर न्यूट्रलाइज नहीं करेगा तो वो एसिडिक फूड स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल को डैमेज कर देगा, ठीक है ना। इसलिए पेनक्रिएटिक जूस उस एसिडिक फूड से मिक्स होता है और उसके एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है ताकि वो एसिडिक फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल को डैमेज ना करे, ठीक है ना बच्चों, इतनी बात समझ आई? अब दूसरा, पहला काम तो इसका ये हो गया। दूसरा काम क्या है बच्चों, पेनक्रिएटिक जूस के अंदर तरह तरह के एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, फूड में प्रेजेंट जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हुए उसको कंप्लीट डाइजेस्ट करता है। क्या कहा मैंने? फूड के अंदर प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसको कंप्लीट डाइजेस्ट कर देता है और इसलिए बच्चों पेनक्रिएटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है बॉडी का। कैसे करता है वो देखते हैं, चलो। तो पेनक्रिएटिक जूस जो होता है बच्चों
पैनक्रिएटिक जूस, इसमें 3 मेन टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। पहला एंजाइम होता है बच्चों पैनक्रिएटिक अल्फा अमाइलेज। कौन सा? पैनक्रिएटिक अल्फा अमाइलेज, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों लाइपेज। कौन सा? लाइपेज। और तीसरा होता है बच्चों ट्रिप्सिन। कौन सा? ट्रिप्सिन। ये पैनक्रिएटिक अल्फा एमाइलेज क्या करेगा बच्चों कि फूड के अंदर, तो मैंने बताया था फूड में जो कार्बोहाइड्रेट है वो माउथ से ही होना, मतलब माउथ से ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब माउथ में फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट माउथ में कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं होता है, इसका कंप्लीट डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पैनक्रिएटिक जूस है इसके अंदर एक एंजाइम होता है एमाइलेज नाम का, यानी पैनक्रिएटिक अल्फा अमाइलेज। ये क्या करेगा, फूड में बचा हुआ जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट मेनली बना होता है ग्लूकोज से। किससे बना होता है? ग्लूकोज से। किससे बना होता है कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज से बना होता है बच्चों। तो ये पैनक्रिएटिक अल्फा एमाइलेज क्या करेगा, फूड में प्रेजेंट जो कार्बोहाइड्रेट है इसको कंप्लीटली ब्रेक कर देगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। समझ रहे हो ना? और ग्लूकोज सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की। तो ये एंजाइम क्या करेगा, फूड में प्रेजेंट जो कार्बोहाइड्रेट है इसको कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देगा, कंप्लीटली ब्रेक कर देगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है ना? तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का पूरा डाइजेशन बॉडी में हो जाता है। दूसरा है लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा, फूड में जो फैट बचा हुआ है फैट, ये इस फैट को बच्चों फैटी एसिड में तोड़ देगा। किसमें? फैटी एसिड। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, प्लस ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक टाइप का अल्कोहल होता है, क्योंकि जो फैट होता है बच्चों वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से बना है। तो ये लाइपेज क्या करेगा कि फूड में जो फैट है इसको ये कंप्लीटली फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देगा, जिसकी वजह से फैट पूरी तरह से क्या होगा, बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा। और तीसरा जो एंजाइम है बच्चों वो है ट्रिप्सिन, TRYPSIN, ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन क्या करेगा बच्चों, स्टमक में जो फूड गया था उस फूड में जो प्रोटीन है उसका आधा डाइजेशन हुआ था, अब बाकी का जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, और वो कौन करेगा, ट्रिप्सिन करेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा बच्चों की जो प्रोटीन है, प्रोटीन इसको ये पूरी तरह से तोड़ देगा अमीनो एसिड में, क्योंकि मैंने बच्चों आपको बताया अभी कि प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड से। तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करेगा कि फूड के अंदर जो बचा हुआ प्रोटीन है ये इस प्रोटीन को पूरी तरह से अमीनो एसिड में डाइजेस्ट कर देगा, इसको पूरी तरह से अमीनो एसिड में तोड़ देगा, और इस तरह से फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसकी हेल्प से? पैनक्रिएटिक जूस की हेल्प से। इसलिए बच्चों पैनक्रिएटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है, जिसमें कुछ स्पेशलाइज्ड एंजाइम होते हैं, और ये स्पेशलाइज्ड एंजाइम क्या करते हैं, फूड के अंदर प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देते हैं। जहां पे पैनक्रिएटिक अल्फा अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड। और इस तरह से ये तीनों कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाते हैं, दैट इज ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड। इन्हें कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो इस तरह से पूरा डाइजेशन हुआ फूड का। अब बच्चों आफ्टर डाइजेशन, डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टिव फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड हो गया, अमीनो एसिड हो गए, ठीक है, ये क्या होंगे बच्चों, ब्लड के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और जब बच्चों क्या होता है आफ्टर डाइजेशन, ठीक है, डाइजेस्टिव फूड में जो न्यूट्रिएंट्स जब होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन से जब ब्लड में चले जाते हैं, तो इस प्रोसेस को बच्चों हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, वो ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा, तो इस ब्लड के साथ साथ ये न्यूट्रिएंट्स भी क्या होंगे, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेंगे, और ब्लड की हेल्प से ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के हर टिश्यूज की सेल्स तक पहुंचेंगे, जहां पे हमारी बॉडी की हर टिश्यूज की सेल्स क्या करेंगी, इन न्यूट्रिएंट्स को यानी ग्लूकोज वगैरह को यूटिलाइज करेगी अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इस प्रोसेस को बच्चों हम कहते हैं एसिमिलेशन। जब हमारी बॉडी की सेल्स इन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करें
अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। तो इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। और इसलिए बच्चों देखा होगा खाना खाने के बाद हम काफी एनर्जेटिक फील भी करते हैं। ठीक है, अब बच्चों जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गए हैं, वो ब्लड में नहीं जाते, बल्कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट रेक्टम में जाके स्टोर हो जाते हैं टेम्परेरी। अब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ स्पेशलाइज्ड यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे इकोलाई वगैरह। ये क्या करते हैं, रेक्टम में स्टोर्ड जो अनडाइजेस्टेड फूड है, इसको ये सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और इस सॉलिड वेस्ट को हम क्या करते हैं, मॉर्निंग टाइम में बॉडी से एक्सेल आउट कर देते हैं। और इस प्रोसेस को बच्चों हम इजेशन, EGESTION, इजेशन या डेफिकेशन भी कह सकते हैं। इस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। तो यह है पूरा बच्चों डाइजेशन का मैकेनिज्म। मुझे एक चीज बताना भूल गया मैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन का ड्यूरनम पार्ट है जिसमें फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के ड्यूरनम पार्ट का जो सरफेस होता है बच्चों, सरफेस, इस पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को विलाई कहते हैं बच्चों। इस विलाई का सिंपल सा मेन फंक्शन है क्या, कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूरनम पार्ट है उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देना, सरफेस एरिया को बढ़ाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड उसमें आ पाए फॉर द डाइजेशन। ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये है पूरा बच्चों हमारा मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। दोबारा सुन लो, एक बार बता देता हूँ बेसिक। फूड को माउथ में रखेंगे, उसे दांत से चबाएंगे, ठीक है, इस प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। ठीक है, और हमारे माउथ से ही यानी बकल कैविटी से ही फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और भी कौन से पार्टिकल का, कौन से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का, कार्बोहाइड्रेट का। फिर फूड जो है वो ईसोफेगस से स्टमक में जाता है, जहां पे स्टमक के अंदर फूड का पार्शियली डाइजेशन होता है। किसका डाइजेशन होता है स्टमक में, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ठीक है, फिर ये फूड जो है स्टमक से जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के ड्यूरनम, किसमें, यहां लिख देता हूं, लार्ज इंटेस्टाइन के ड्यूरनम पार्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन के ड्यूरनम पार्ट में जाएगा, ड्यूरनम में, जहां पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होगा बाय द पैनक्रेटिक जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड आएगा तो वहां दो ग्लैंड का रोल होगा, पहला लीवर का रोल होगा और दूसरा पैनक्रियास का रोल होगा। ये दोनों मिलकर फूड को क्या करेंगे, कंप्लीटली डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। जैसे ही फूड डाइजेस्ट होगा तो आफ्टर डाइजेशन फूड में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ये ब्लड के अंदर चले जाएंगे। इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहेंगे। फिर ब्लड के थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के हर टिश्यूज की सेल्स तक पहुंचेंगे और बॉडी की हर टिश्यूज की सेल्स क्या करेंगी, इन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करेंगी अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। और इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। और बॉडी में वो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, जो अनडाइजेस्टेड रह गए हैं, वो ब्लड में नहीं जाते, बल्कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट रेक्टम में जाके स्टोर हो जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं जो इन अनडाइजेस्टेड फूड को सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और इस सॉलिड वेस्ट को हम मॉर्निंग टाइम में बॉडी से एक्सेल आउट कर देते हैं। इस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। तो ये है पूरा बच्चों फूड का डाइजेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में इन डिटेल। थैंक यू।